जी नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। ताइवान के लोग भारतीयों से नफरत करते हैं क्यों, जानना जरूरी है। ताइवान में करीब 1 वर्ष बिताने पर एक भारतीय महानुभाव की कई लोगों से दोस्ती हो चुकी थी, परंतु फिर भी उन्हें लगा कि वहां के लोग उनसे कुछ दूरी बनाकर रखते हैं। वहां के किसी दोस्त ने कभी उन्हें अपने घर चाय के लिए बुलाया तक नहीं है। उन्हें यह बात बहुत अखर रही थी, अतः आखिरकार उन्होंने एक करीबी दोस्त से पूछ ही लिया। थोड़ी टाल मटोल करने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर उस भारतीय महानुभाव के तो होश ही उड़ गए। ताइवान वाले दोस्त ने पूछा, 200 वर्ष राज करने के लिए कितने ब्रिटिश भारत में आए थे? भारतीय महानुभाव ने कहा कि लगभग 10,000 रहे होंगे। तो फिर 32 करोड़ लोगों को यातनाएं किसने दी? वह आपके अपने ही तो लोग थे ना। जनरल डायर ने जब फायर कहा तब 1300 निहत्थे लोगों पर गोलियां किसने दागी थी? उस समय ब्रिटिश सेना तो वहां थी ही नहीं। क्यों एक भी बंदूकधारी पीछे मुड़कर जनरल डायर को नहीं मार पाया? फिर उसने उन भारतीय महानुभाव से कहा, आप यह बताओ कि कितने मुगल भारत आए थे, उन्होंने कितने वर्ष तक भारत पर राज किया और भारत को गुलाम बनाकर रखा, और आपके अपने ही लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर आपके ही खिलाफ खड़ा कर दिया। जो कुछ पैसे के लालच में अपनों पर ही अत्याचार करने लगे, अपनों के साथ ही दुराचार करने लगे, तो मित्र आपके अपने ही लोग कुछ पैसे के लिए अपने ही लोगों को सदियों से मार रहे हैं। आपके इस स्वार्थी, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब परस्त दुश्मनों से यारी और अपनी भाइयों से गद्दारी, इस प्रकार के व्यवहार एवं इस प्रकार की मानसिकता के लिए हम भारतीय लोगों से सख्त नफरत करते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि यथासंभव हम भारतीयों से सरोकार नहीं रखते। उसने बताया कि जब ब्रिटिश हांगकांग में आए तब एक भी व्यक्ति उनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना गवारा नहीं था। यह भारतीयों का दोगला चरित्र है कि अधिकांश भारतीय हर वक्त बिना सोचे समझे पूरी तरह बिकने के लिए तैयार रहते हैं, और आज भी भारत में यही चल रहा है। विरोध हो या कोई और मुद्दा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और खुद के फायदों वाली गतिविधियों में भारत के लोग आज भी राष्ट्र हित को हमेशा दोयम स्थान देते हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा परिवार पहले रहता है और समाज और देश जाए भाड़ में। यह बात कितनी सही है, यह जरूर बताइएगा कमेंट्स कर। और छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी एक न हो पाए, इसलिए तोड़ो और राज करो की अंग्रेजों की कूटनीति चल रही है, और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अनियमित कर्मचारियों के बीच में हैं और कर्मचारी के मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, नियमितीकरण के स्थान पर स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और सरकार के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। और तो और वे हमेशा सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। आज पर्दे से गायब हो चुके हैं। वे कौन हैं, उन्हें जरूर पहचानिए और उनसे दूर रहिए। फिर मिलेंगे और आगे रणनीति जो बना रहे हैं अनिश्चितकालीन की, हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे, नियमितीकरण लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़ जाए हम करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।